हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो जो हिंदी का आपका पाठ्यक्रम है इस एग्जाम के लिए, उसमें से 7 टॉपिक हिंदी के मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। अगर उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आज के 8वें वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो ये आपका आरआरबी जेएचटी पेपर 1 एग्जाम के लिए आपका हिंदी का पाठ्यक्रम है, जिसमें से समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग 7th टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियां का पार्ट 1 करेंगे। तो आज सिर्फ हम लोग मुहावरों पे बात करेंगे। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां टॉपिक से आपके 3 प्रश्न आते हैं। तो इसमें आपका हो सकता है कि 2 मुहावरे का आ जाए और एक लोकोक्ति का आ जाए, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा कि एक मुहावरे का आ जाए और 2 आपका लोकोक्ति का। एक मुहावरा का या फिर 2 लोकोक्ति का, या 2 मुहावरा और 1 लोकोक्ति, तो कुल 3 प्रश्न आएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे मुहावरों पे। लोकोक्ति के लिए एक और वीडियो में लेके आऊंगा। इस तरह से आपका 7वां टॉपिक 2 वीडियोस में डिवाइडेड है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि मुहावरा आखिर होता क्या है। तो मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास अथवा बातचीत। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया कि मुहावरा का क्या अर्थ होता है, मुहावरा शब्द का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है अभ्यास अथवा बातचीत। मुहावरों में सामान्यतः प्रचलित अर्थों से अलग एक विलक्षण अर्थ छिपा रहता है। अतः स्पष्ट है कि उनमें लक्षणा या व्यंजना शक्ति कार्यरत होती है। तो लक्षणा या व्यंजना शक्ति उसमें कार्यरत होती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। मुहावरे सहज तथा नैसर्गिक होते हैं। सहज तथा नैसर्गिक जो भी कीवर्ड है उसको आप याद रखेंगे। अतः इनका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुहावरों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके स्थान पर किसी पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मुहावरों में जो जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें से किसी एक शब्द को आप उसके पर्यायवाची शब्द के साथ आप रिप्लेस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा करने से मुहावरे में न तो कोई भाषागत सौंदर्य ही रहता है और न अभिव्यक्ति की कुशलता ही रहती है। निष्कर्ष यह है कि मुहावरा अपने नैसर्गिक रूप में ही किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है। तो जैसा है वैसा ही वो किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है। उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर मुहावरे की निम्न परिभाषा दी जा सकती है। तो देख लेते हैं। किसी भाषा का वह प्रचलित वाक्यांश जो लक्षणा अथवा व्यंजना शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है। ठीक है। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको आप याद रखेंगे। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आपके आ जाते हैं। अब मुहावरों के कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपका है अंधे की लकड़ी होना, जिसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है एकमात्र सहारा। तो इसका अगर वाक्य में प्रयोग करना है तो हम लोग किस प्रकार करेंगे? तो एक वाक्य की सहायता से हम लोग समझते हैं। इकलौता पुत्र वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी जैसा होता है। तो यहाँ हमने इस चीज को प्रयोग कर लिया, ठीक। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। इसको हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? पहला वाक्य है राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, अवसर के अनुसार सब अपना अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। तो यहाँ हमने इसको प्रयोग कर लिया। दूसरा वाक्य, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने में भी नहीं चूकते। तो यहाँ आपने इस मुहावरे का प्रयोग कर लिया। नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखना, जिसका अर्थ होता है दिल को मजबूत करना। इसका अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखिए, युवा पुत्र की मृत्यु को कलेजे पर पत्थर रखकर ही माँ बाप झेल पाते हैं। तो यहाँ हमने इस मुहावरे को प्रयोग कर लिया वाक्य में। कूपमंडूक होना, इसका अर्थ होता है अल्पज्ञ होना या संकीर्ण होना। इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में? तुम तो कूपमंडूक हो, तुम्हें क्या मालूम दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ठीक है। अगला है खरी खोटी सुनाना। इसका अर्थ होता है फटकारना। इसका हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? अनुत्तीर्ण हो जाने पर पिताजी ने मुझे खरी खोटी सुनाई। अगला मुहावरा है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में? दोहे जैसे छोटे छंद में अनेक भावों की व्यंजना करके बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। तो इस तरह हमने यहाँ पे इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कर लिया। छक्के छुड़ाना, इसका अर्थ होता है हरा देना। तो इसका हम लोग वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने
मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। तो इस अर्थ में इसका वाक्य प्रयोग हो गया। हाथ के तोते उड़ना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना। इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? 50,000 का टेलीफोन का बिल आया देखकर उसके तो हाथ के तोते उड़ गए। जरूर कोई घपला है, इतना बिल कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इस मुहावरे का प्रयोग किया है। हथियार डालना, इसका अर्थ होता है संघर्ष बंद करना। इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? नई सरकार के विरोध में पहले तो बहुत लेख छपे, किंतु अब लगता है कि विरोधियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो हथियार डाल दिए हैं, यहाँ पे आपने मुहावरों का प्रयोग कर लिया। अब आइए कुछ विगत वर्षों के प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपका किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो एक आपका प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? तो गाल बजाना का आपका अर्थ हो जाता है डिंग हाँकना। पेट में दाढ़ी होना, मुहावरे के अर्थ वाले उत्तर की पहचान कीजिए। तो इसका क्या अर्थ होता है? पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है कम उम्र में ही अनुभवी और ज्ञानी होना। तो ये आपका सही उत्तर है। निम्नांकित मुहावरे के अर्थ के लिए सही विकल्प चुनिए। तो फूला न समाना का क्या होता है अर्थ? बहुत खुश होना। दांत काटी रोटी होना से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ है घनिष्ठ मित्रता होना। गंगा नहाना से क्या तात्पर्य है? तो गंगा नहाना से तात्पर्य होता है कठिन कार्य को पूरा करना। घर फूंक तमाशा देखना, इसका क्या अर्थ होगा आपका? शान के लिए औकात से बाहर व्यय करना। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला आपका है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? अप्रिय लगना। लाल पीला होना का अर्थ है, लाल पीला होना का क्या अर्थ होता है? क्रोध करना। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है, सिर हथेली पर रखने का क्या अर्थ हो जाता है? मरने के लिए तैयार होना। अंतर के पट खोलना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा आपका? अनुरूप जोड़ा होना। ठीक है। काम काज में कोरा होना का अर्थ है, काम काज में कोरा होना का अर्थ हो जाएगा काम न जानना। जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। कस से मस न होना का अर्थ है, कस से मस न होना का क्या अर्थ हो जाएगा आपका? अनुनय विनय से न पसीजना। टांग अड़ाना का अर्थ है, टांग अड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? मतलब अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला का अर्थ है, मुंह का निवाला का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? बहुत आसान काम। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? कठोर परिश्रम करना। खो देना के लिए सही मुहावरा है, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा आपका? किसी चीज को खो देना, उसके लिए आप कौन सा मुहावरा यूज करेंगे? हाथ मलना नहीं, हाथ कटाना नहीं, हाथ साफ करना नहीं, हाथ धोना। मतलब किसी चीज से हाथ धोना मतलब कोई चीज खो देना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा सिर उठाना। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, बुरी तरह हारना के लिए आपका सही मुहावरा हो जाएगा मुंह की खाना। नाश कर देना के लिए मुहावरा है, नाश कर देना के लिए आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा पानी फेर देना। अगर मगर करना का अर्थ है, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है, अग्नि परीक्षा देना का हो जाता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है, छाती पर मूंग दलना का क्या हो जाएगा आपका? पास रहकर दुख देना। तीर मारना का अर्थ है, तीर मारना का क्या अर्थ हो जाता है? बड़ा काम करना। तेली का बैल होना का अर्थ है, तेली का बैल होना क्या अर्थ हो जाएगा? बुरी तरह काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा आपका क्या हो जाएगा? काम तमाम करना नहीं होगा, डेरा उठ जाना नहीं होगा, देर हो जाना, काम आना होगा। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है रहने का संयोग समाप्त। इसके लिए कौन सा आपका सही मुहावरा होगा? तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा? अन्न जल उठ जाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया का सही मुहावरा क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना। भ्रष्ट नेताओं के कारण पार्टी चुनाव हार गई, हार गई का के लिए मुहावरा हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा लुटिया डूब जाना।
आंख का नीर या आंख का पानी ढल जाना का अर्थ क्या होता है आपका? तो इसका अर्थ हो जाएगा निर्लज हो जाना। कान फूकना का अर्थ है, कान फूकना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? दीक्षित करना। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा ठीक ढंग से काम न करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ है, छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ होता है? हराना। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है, चांदी का ऐनक लगाना का क्या अर्थ हो जाएगा? किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। दाम लगाना का अर्थ है, दाम लगाना का अर्थ हो जाता है मूल्य आंकना। तोते की तरह आंखें फिरना का अर्थ है, तोते की तरह आंखें फिरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। पौ 12 होना का अर्थ है, पौ 12 होने का क्या अर्थ होता है? लाभ ही लाभ होना। मखमली जूते मारना का अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मीठी बातों से लज्जित करना। रीढ़ टूटना का क्या अर्थ होता है? रीढ़ टूटना का क्या अर्थ हो जाएगा? आधार ही न रहना। शैतान की आंत का अर्थ है, शैतान की आंत, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना का अर्थ है, सुबह शाम करना मतलब क्या हो जाएगा? टाल मटोल करना। सूरत नजर आना का अर्थ है, सूरत नजर आना का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है, हाथ ऊंचा होना का क्या अर्थ हो जाएगा? दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा आपका? बहुत परेशान करना। अंगूठा चूमना का अर्थ है, अंगूठा चूमना का अर्थ हो जाता है खुशामद करना। अक्ल का पुतला का अर्थ है, अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। गागर में सागर भरना का अर्थ है, गागर में सागर भरना का क्या अर्थ हो जाता है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है, चादर के बाहर पैर पसारना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा आपका? क्षमता से अधिक व्यय करना। जौहर खुलना का अर्थ है, जौहर खुलना का क्या अर्थ हो जाएगा? भेद का पता लगना। ढपोर संख का अर्थ क्या है? ढपोर संख का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? बेवकूफ। दिल पक जाना का अर्थ है, दिल पक जाना का अर्थ हो जाता है अत्यंत पीड़ित होना। 9 2 11 होना का अर्थ है, 9 2 11 होना का अर्थ हो जाता है रफू चक्कर होना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है, नाक पर सुपारी तोड़ना बहुत परेशान करना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, पेट में दाढ़ी होना का क्या हो जाएगा? छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या हो जाता है? काम निकलने के बाद सोचना। विहंगम दृष्टि का अर्थ है, विहंगम दृष्टि का क्या अर्थ हो जाएगा? सम्यक दृष्टि। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है, भयभीत होना के लिए कलेजा धक धक करना। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए, होना के लिए सही मुहावरा क्या है आपका? तो आपका हो जाएगा ऊंट के मुंह में जीरा। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरा है, क्या मुहावरा यहाँ पे सुटेबल हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बेमेल तथा बेढंगा होना। गूलर का फूल होना का अर्थ है, गूलर का फूल होना का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत अनुभवी होना। टिप्पस लगाना का अर्थ होता है, टिप्पस लगाना का क्या अर्थ होता है? सिफारिश करना। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? जहर का घूंट पीना मतलब क्या होता है आपका? आपका हो जाता है क्रोध को नियंत्रित करना। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, चोली दामन का साथ है मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आपका हो जाता है एक दूसरे पर निर्भरता। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तेजित करना। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए, तो क्या मुहावरा आपका हो जाएगा? कंगाली में आटा गीला। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, इसके स्थान पे क्या मुहावरा हो जाएगा? रिक्त स्थान पे, तो इसका हो जाएगा आपका
तिलांजलि दे दी। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें, क्या होगा यहाँ पे मुहावरा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर आंखों पर बिठाया। अंधे की लकड़ी का अर्थ है, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ है आपका, एकमात्र सहारा। अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है, अक्ल का दुश्मन मतलब आपका हो जाता है महामूर्ख। आगा पीछा करना का अर्थ है, आगा पीछा करना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, हिचकना। आंखें बिछाना का अर्थ है, आंखें बिछाना का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा करना। आकाश से बातें का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। कांटा बोना का अर्थ है, कांटा बोना का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, हानि पहुंचाना। कलम तोड़ना का अर्थ है, कलम तोड़ना का अर्थ हो जाता है बहुत सुंदर लिखना। कौड़ी को न पूछना का अर्थ है, कौड़ी को न पूछना का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, निकम्मा समझना। गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना का अर्थ हो जाता है डींग हाँकना। घुटने टेक देने का अर्थ है, घुटने टेक देने का अर्थ हो जाता है हार मानना। घर बसाना का अर्थ है, घर बसाना का क्या अर्थ हो जाएगा आपका, विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है, इसका होता है बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ है, क्या हो जाएगा आपका, घबरा जाना। ठन गोपाल का अर्थ है, ठन गोपाल का क्या अर्थ हो जाता है, कंगाल। तालू में जीव न लगना का अर्थ है, तालू में जीव न लगना का क्या हो जाएगा आपका, चुप न रहना। बांसों उछलना का अर्थ होता है, बांसों उछलना का क्या हो जाएगा आपका, प्रसन्न होना। भाड़ झोंकना का अर्थ है, भाड़ झोंकना का क्या अर्थ हो जाता है, व्यर्थ समय नष्ट करना। मूछ मुंडाना का अर्थ है, मूछ मुंडाना का क्या अर्थ हो जाता है, हार मानना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है, लंगोटी में फाग खेलना का क्या अर्थ हो जाता है, दरिद्रता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करना का अर्थ है, इसका मतलब होता है घमंड करना। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। हाथ पीला करना का क्या अर्थ होता है आपका, तो आपका हो जाएगा विवाह करने का। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है आपका, बहुत प्रिय। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा स्वार्थ पूर्ति। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा आप प्रयुक्त करेंगे, तो आपका हो जाएगा आस्तीन का सांप। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, सारा काम रुक गया, इस सारा काम रुक गया, इस वाक्यांश के लिए आप कौन सा मुहावरा प्रयुक्त कर सकते हैं, वो बताना है आपको यहाँ पे। तो हो जाएगा गुड़ गोबर करना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है, लेखन अति उत्तम है मतलब क्या हो जाएगा, तूती बोलना, इसके स्थान पर हम लोग प्रयुक्त कर सकते हैं। लेखन में उनकी तूती बोलती थी। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने, रिक्त स्थान में आपको उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, घर सिर पर उठा लिया। अंधों में काना राजा का अर्थ है, अंधों में काना राजा मतलब अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा आपका, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का क्या अर्थ हो जाता है आपका, अन्याय की जगह। आग में घी डालना का अर्थ है, आग में घी डालना का क्या अर्थ हो जाता है आपका, किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आना का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा, मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना का अर्थ है, ईमान बेचना मतलब अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू का अर्थ है, काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। द्रौपदी का चीर का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा, कभी समाप्त न होना। भगीरथ प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है, भीष्म प्रतिज्ञा का क्या हो जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पानी होना का अर्थ है, खून पानी होना मतलब कोई असर न होना। अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा इसका, बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना का अर्थ है, अंगूठा दिखाना का मतलब इनकार करना।
उल्लू सीधा करना का अर्थ है, उल्लू सीधा करना का अपना काम निकालना। माथा ठनकना का अर्थ है, माथा ठनकना का क्या हो जाएगा आपका, अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना का अर्थ है, ठीकरा फूटना मतलब क्या होता है, किसी के सर झूठा दोष लगाना। उलटफेर होना का अर्थ है, उलटफेर होना का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, परिवर्तन होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है, पेट में दाढ़ी होना मतलब देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ठीक है। पापड़ बेलना का अर्थ है, पापड़ बेलना मतलब मुसीबत उठाना। कान का कच्चा होना का अर्थ है, कान का कच्चा होना का क्या हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। 19-20 होना का अर्थ है, 19-20 होना मतलब बहुत कम अंतर होना। पानी न मांगना का अर्थ है, पानी न मांगना मतलब तत्काल मर जाना। कलेजा होना का अर्थ है, कलेजा होना मतलब हिम्मत होना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा, हैरान होना। आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, अभिमान करना। कूप मंडूक होना का अर्थ है, का क्या अर्थ हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका बनाया काम बिगाड़ना। न 3 में न 13 में का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा, किसी काम का न होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ है, कान काटना मतलब चतुर होना। तलवार की धार पर चलना का अर्थ होता है, तलवार की धार पे चलना मतलब कठिन कार्य करना। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है, चिकना घड़ा मतलब क्या हो जाता है, निर्लज होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अनुभव होना। सफेद झूठ का अर्थ है, सफेद झूठ मतलब पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है, पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट होना। डोरे डालने का अर्थ क्या है, डोरे डालने का अर्थ क्या हो जाता है, प्रेम में फंसना। अंगुली पर नचाना का अर्थ होगा, क्या अर्थ हो जाएगा आपका, किसी की इच्छा अनुसार चलना। हाथ का मैल का अर्थ है, हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु। डींग हाँकना का अर्थ है, डींग हाँकना मतलब शेखी बघारना। निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है, जिसे बताना है कौन सा आपका मुहावरा नहीं है। देखिए आस्तीन का सांप ये तो मुहावरा है, उल्लू बनाना ये मुहावरा है, कमर टूटना ये मुहावरा है, दूर के ढोल सुहाने इसको लोकोक्ति बोलते हैं, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आंखें चुराना का अर्थ है, आंखें चुराना मतलब कतराना। माथा ठनकना का अर्थ होता है, माथा ठनकना मतलब शक हो जाना। आसमान से बातें करने का अर्थ होता है बहुत ऊंचा। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ होता है, क्या अर्थ हो जाता है, घना अंधेरा होना। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है, थाली का बैंगन मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति। पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है, पानी में आग लगाना मतलब असंभव कार्य को संभव कर डालना। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, मुहावरा क्या है, मुहावरा क्या है एक, तो मुहावरा एक वाक्यांश है। मुहावरा शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, तो इसका हो जाएगा अरबी भाषा का। जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि मुहावरे से रिलेटेड कुछ इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं आपको, उसका डिफिनीशन से रिलेटेड, उसकी परिभाषा से रिलेटेड प्रश्न भी आपके आ सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया जाता है भाषा में सजीवता लाने के लिए, भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए, या भाषा में आडंबर या चमत्कार के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, भाषा में सजीवता लाने के लिए। मुहावरे का अक्षय कोश है, मुहावरे का अक्षय कोश कौन सा हो जाएगा, हिंदी और उर्दू भाषा के पास। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ है घोर दुख या शोक को कठोर हृदय के साथ सहन करना। गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है, गुदड़ी का लाल मतलब असुविधाओं में उन्नत होने वाला। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है। देखिए शर्मिंदा होना जिसका नहीं है उसका बताना है, ठीक है। देखिए पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना, अपना सा मुंह लेकर जाना इसका मतलब भी शर्मिंदा होना, टका सा मुंह लेकर रहना इसका मतलब भी शर्मिंदा होना, मुंह में पानी आना मतलब इसमें तो लालच आना इसके संदर्भ में यूज होता है, तो ये आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, आदमी बनना मतलब क्या हो जाता है, आदमी बनना मतलब आपका हो जाएगा अच्छा व्यवहार सीखना।
राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राई का पहाड़ बनाना मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? किताब का कीड़ा होना मतलब, इसका मतलब आपका हो जाएगा बहुत अधिक पढ़ने वाला। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है, कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारा भेद खोल देना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा? आश्चर्य करना। मनोज ने तो अपने बाल धूप में सफेद किए हैं का आशय क्या है? तो धूप में सफेद करना, बाल धूप में सफेद करना, इस संदर्भ में इस वाक्य में क्या कहा गया है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा मनोज अब तक मूर्ख है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है? कसम खाना। सिर आंखों पर बैठाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर आंखों पर बिठाना मतलब बहुत सम्मान देना। घड़ों पानी पड़ जाना का सही अर्थ है, घड़ों पानी पड़ जाना मतलब अत्यंत लज्जित होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है, आंख खुलना मतलब ज्ञान होना। नीचे दिए गए मुहावरों में से कौन सा मुहावरा दर्शाए गए व्यवहार का सबसे सटीक वर्णन करता है? कुछ लोगों की सोच तो साधारण होती है मगर उनका मुंह हमेशा चलता रहता है। इसके लिए कौन सा मुहावरा यहाँ पे प्रयुक्त हो सकता है? तो देखिए, मन मन भाए मुंडी हिला, ये तो नहीं होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा नहीं होगा। जितनी लंबी चादर उतने लंबे पैर नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, हाँ, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। रवि का मन आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था, उसे आज चाट पकौड़ी खाने का मन था। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ तुम आज बहुत सुंदर दिख रही हो। कौन सा मुहावरा रवि के इस व्यवहार को सबसे बखूबी दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाए? पीछे पड़ना। आंख उठाकर न देखना का सही अर्थ है, आंख उठाकर नहीं देखना, उपेक्षा करना। मिट्टी का माधो होने का अर्थ है, मिट्टी का माधो होना मतलब बहुत ही मूर्ख। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को खाली स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए मतलब अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। आंखों का पानी ढलकना, आंखों का पानी ढलकना मतलब बेशरम बन जाना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना मतलब काफी ऊंचा होना। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना मतलब क्या हो जाता है? कलंक लगना। कान फूकना का अर्थ है, कान फूकना क्या हो जाएगा? गुरु मंत्र देना। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, बहुत अधिक परिश्रम करने वाले को क्या हम लोग बोलेंगे? कोल्हू का बैल। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। राम उससे जब पुस्तकें मांगने लगा तो वह रिक्त स्थान करने लगा। तो इसके रिक्त स्थान में हम लोग कौन सा मुहावरा इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं? बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? आनाकानी करने लगा। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की, कौन सा मुहावरा यहाँ प्रयुक्त होगा? बताइए यहाँ पे। जनता की आंखों में गिरा दिया। गोल कर जाना मुहावरे का सही अर्थ है, गोल कर जाना मतलब गायब कर देना। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखिए, लुटिया डूबना मतलब सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। सब्ज बाग दिखलाना मतलब हरा भरा करना, ये गलत है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, सही है। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति, यस, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। सावधान करना मतलब कान खोलना, इसके लिए मुहावरा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूठा चूसना के लिए सही विकल्प है। अंगूठा चूसना मतलब खुशामद करना, ये भी होगा। सम्मान करना, ये भी होगा। बहुत विनय प्रकट करना, यस, तो ये सभी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छाटिए। तो देखिए, लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद, ये सही है। गाल बजाना मतलब डिंग मारना, ये भी सही है। पटरी बैठना मतलब विचार मिलना, ये भी सही है। कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, ये गलत है, तो आपका डी उत्तर हो जाएगा। बेवकूफ मत समझना, वाक्य को पूरा करना है। बेवकूफ मत समझना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? मैं भी उल्टी गंगा बहाना जानता हूँ, नहीं। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हाँ, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बेवकूफ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त विकल्प होगा। कौन सा मुहावरा यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं हम लोग? तो इसका हो जाएगा आपका
गुदड़ी का लाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। लोहा लेना, सामना करना, ये तो सही है। रास्ता नापना, आकलन करना, नहीं ये तो सही नहीं होगा। रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, सही है। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, हाँ सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। इसका क्या अर्थ होता है? अपना मतलब निकालना। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा मतलब मालदार। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है। पाखंडी व्यक्ति के लिए कौन सा हो जाएगा? बगुला भगत। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है। त्रिशंकु होना मतलब किसी और का न रहना। तलवार की धार पे चलना मतलब क्या हो जाएगा? कठिन कार्य करना। विहंगम दृष्टि के लिए कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा सरसरी नजर। काटो तो खून नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। एक आंख न भाना मतलब बिल्कुल अच्छा न लगना। उंगली उठाना, उंगली उठाना मतलब दोष की ओर संकेत करना। नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना मतलब क्या हो जाएगा इनमें से बताइए? ये हो जाएगा अनूठा प्रयोग। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मतलब सुंदर वस्तु में और गुण होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मतलब हार मान लेना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। खिचड़ी पकाना मतलब किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। औंधी खोपड़ी मतलब मूर्ख होना। आंखें फेर लेना का अर्थ है। आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना, प्रतिकूल हो जाना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जल उठना। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ धोना। इस मुहावरे का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मतलब रोड़ा अटकाना। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतरना मतलब क्रोध कम होना। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। क्या हो जाएगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है। चांद पर थूकना मतलब असंभव काम करना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या हो जाएगा? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है। इसका क्या अभिप्राय हो जाएगा? समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन मुहावरा नहीं है? इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है ये बताना है आपको। तो लाल पीला रहना, सब्ज बाग दिखाना, हरा ही हरा सूझना, पीला मुंह करना, ये मुहावरा आपका नहीं होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को दोहराना। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मतलब क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठना। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार मतलब लड़ाई झगड़ा होना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका हो जाता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कलेजा पसीज जाना मतलब क्या हो जाता है? दया उत्पन्न होना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। आंख उठाकर भी नहीं देखा का अर्थ क्या हो जाएगा? ध्यान तक न देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। यथा नाम तथा गुण का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका जैसा नाम वैसा ही गुण। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो नाक रगड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? विनती करना। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओगे के स्थान पर कौन सा मुहावरा आ सकता है वो बताना है यहाँ पे। तो कौन सा आ सकता है? आठ आठ आंसू रोओगे। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? दांत गड़ा दिए मतलब
दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। गंगा नहाना का क्या अर्थ हो जाएगा आपका? कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? आंख लगना मतलब नींद आना। जूते चाटना का क्या अर्थ हो जाएगा आपका? जूते चाटना मतलब खुशामद करना। थाली का बैंगन, इसका क्या अर्थ हो जाएगा आपका? सिद्धांतहीन व्यक्ति। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना क्या हो जाएगा? चुपचाप दुख सह लेना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। नीचे दिए गए मुहावरों के चार चार वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, इनमें से सही अर्थ का चयन कर उसे चिन्हित करें। मुंह की खाना मतलब क्या हो जाता है? हार जाना। डपोर शंख मतलब, डपोर शंख मतलब हो जाता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत लंबी वस्तु। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, छक्का पंजा करना मतलब क्या हो जाएगा? ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा इसका? दुर्लभ वस्तु। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो जाएगा? बहुत आनंदित होना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है, अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। शोक करना के लिए मुहावरा है, शोक करना के लिए कौन सा मुहावरा आप लोग रखेंगे? तो इसका हो जाएगा सिर पीटना। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है, आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ पड़ना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, तो कौन सा मुहावरा यहाँ पे प्रयुक्त हो सकता है? पैरों पर खड़ा होना। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका हो जाएगा भ्रम दूर करना। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना, इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? बना बनाया काम बिगाड़ देना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हार मान लेना। अगला है अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंगुली उठाना, अंगुली उठाना का क्या हो जाएगा? दोष निकालना। मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है, कौन सा मुहावरा दिया हुआ उसका अर्थ दिया हुआ है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। इसका कौन सा हो जाएगा? छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला। पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना। छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा सही युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, छाती उमड़ाना प्रेम या करुणा से गदगद होना इसका अर्थ नहीं होता है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। माथे पर बल पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका असंतोष प्रकट करना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना मतलब क्या हो जाएगा इसका? आपका पछताना। कमर टूटना, कमर टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा? कमर टूटना मतलब निराश होना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना मतलब व्यर्थ की बातें करना। दर दर भटकना मुहावरे का अर्थ है, दर दर भटकना मतलब खाक छानना। किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ है, किनारे लगना मतलब क्या हो जाएगा आपका? किसी कार्य का समाप्त होना। खेह खाना मतलब, खेह खाना मतलब क्या हो जाएगा? बुरी दशा में रहना। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है, गले के नीचे उतरना मतलब समझ में आना। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना। बाछे खिलना से आशय क्या है आपका? तो इसका हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। केर बेर का संग होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। घर घर में माटी के चूल्हे होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सब समान होना। भात सड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाता है बिरादरी से निकालना। अंगारों पर पैर रखना, इसका क्या अर्थ हो जाता है? जानबूझकर खतरे का काम करना। खरा खेल फर्रुखाबादी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाता है सच्चा काम। हाथ का मैल, हाथ का मैल का आपका क्या हो जाएगा? सहज प्राप्त वस्तु। सर्वनाश कर देना, सही मुहावरा इसके लिए क्या हो जाएगा? सही मुहावरा हो जाएगा नामो निशान मिटा देना। बुद्धिमान होने का गर्व, अर्थबोधक मुहावरा इसके लिए कौन सा हो जाएगा?
तो इसके लिए आपका हो जाएगा अक्ल का पुतला। बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा कौन सा हो जाएगा? बहुत कष्ट होना मतलब छाती फटना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ होगा, क्या हो जाएगा इसका? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, यहाँ पे अनुभवी होना। नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरा का अभिप्राय है, इसका क्या हो जाएगा आपका? समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाना। सब्ज भाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाता है? प्रलोभन देना। 99 के फेर में पड़ना का अर्थ है, क्या अर्थ हो जाएगा? धन संग्रह की चिंता में पड़ना। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए, वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए के लिए क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। तो ये था आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रश्न दे देता हूं, अभ्यास प्रश्न। तो ये आपका अभ्यास प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं पढ़ देता हूँ उसको एक बार। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कलेजा पसीजना का क्या अर्थ हो जाएगा? एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? उल्टी गंगा बहाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अंधे की लाठी, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आगे कुआं पीछे खाई, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? एक पंथ दो काज, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? और हाथ का मैल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। थाली का बैंगन मुहावरे का क्या अर्थ है? और आकाश से बातें करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, पीछे वीडियो में नहीं देखिएगा क्योंकि कुछ मुहावरे सेम ही दिए गए हैं। बस ये आपको वीडियो देखने के बाद इन सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।